Good morning to all. Today we will discuss about pharyngitis for the GNM second year students. And now we will discuss pharyngitis. Pharyngitis, that means inflammation in the pharynx is known as pharyngitis. ठीक है, ये मेनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर मेनली अफेक्ट करता है. ठीक है, डेफिनेशन है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स इज नॉन एज फेरेंजाइटिस. मेनली अफेक्ट करता है फेरिंग्स को. ठीक है, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन अकर करता है जिसे हम लोग फेरेंजाइटिस कहते हैं. ठीक है, इसमें टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है एक्यूट फेरेंजाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस. जो हमारा एक्यूट फेरेंजाइटिस है उसे सोर थ्रोट के नाम से भी हम जानते हैं. ठीक है, और ये मेनली सडन पेनफुल इन्फ्लामेशन अकर होता है आपके फेरिंग्स में. ठीक है, जिसमें आपका बैक पोर्शन ऑफ द थ्रोट जो होता है वो मेनली अफेक्ट होता है. जैसे कि इंक्लूड करते हैं हम लोग इसमें पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग और सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल्स, ये मेनली अफेक्ट होते हैं. दैन इसकी कॉजेज़ आते हैं, तो कॉजेज़ में है कि मेनली अगर हम लोग इन्वायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं, एनवायरनमेंट से ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं, तो उसमें जो वायरल एजेंट है, जो वायरस इन्फेक्शंस है, जो वायरस हैं, उनकी वजह से हमको फेरेंजाइटिस का कंडीशन अकर होता है. फॉर एग्जांपल के लिए एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एप्टेन बार वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं. जो जैसे कि आपका जो एडल्ट होते हैं उनमें 10% चांसेस रहता है कि उनको फेरेंजाइटिस का कंडीशन अकर होगा. इसमें आपका ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है उसकी वजह से आपको फेरेंजाइटिस का कंडीशन अकर होता है. ठीक है, जो और इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो आपका थ्रोट है, थ्रोट में मेनली देखने को ये ज़्यादा मिलेगा फेरेंजाइटिस. ठीक है, और अदर बैक्टीरियाज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, निमोनियाई है, नाइजीरिया गोनोरिया है, एच इन्फ्लुएंजा टाइप भी है, और जो पुअर वेंटिलेटेड रूम है वहाँ पर भी मेनली आपको फेरेंजाइटिस देखने को मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ये जो वायरल फेरेंजाइटिस है वो मेनली विंटर सीज़न में और अर्ली स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादातर देखने को मिलेगी. और ये जो वायरल फेरेंजाइटिस है वो स्प्रेडिंग्स होती है ईजली ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से, जैसे कि कफिंग है, स्नीजिंग है. ठीक है, और जो अनक्लियर हैंड्स हैं. ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं आपका कंटामिनेटेड फ्लूइड से तो भी हमको ये चांसेस है फेरेंजाइटिस होने के. क्लिनिकल सिम्टम्स में आपको मिलेंगे जैसे देखने को पेन है. ठीक है, बॉडी में पेन होगी, प्लस उनको स्वालोविंग में प्रॉब्लम्स होंगी, स्वालो करेंगे अगर किसी भी चीज़ को तो भी उनको पेन होगा. ठीक है, ड्राई कफ होगा, फीवर होगा, वैसोडाइलेटेशन होगा, जो भी वेसल्स रहेंगे उसमें भी डायलिटेशन रहेंगी. ठीक है, एडिमा रहेगा, रेडनेस रहेंगी, स्वेलिंग्स रहेंगी आपका टॉन्सिलर पिलर्स में, वुवला में और सॉफ्ट पैलेट में. ठीक है, और उनके जो लिम्फ नोड रहेंगे उनमें भी इलार्जमेंट रहेंगे. हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं फिर. ठीक है, डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर एग्जामिनेशन करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट करेंगे, ताकि हमको पता चले कि पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्सीसाइक्लिन प्रोवाइड करेंगे 100 mg ट्वाइस डेली. ठीक है, 5 to 7 days. और वंस देंगे हम लोग डेली में एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है, 3 days के लिए कंटिन्यू करेंगे हम. ठीक है, और 5 to 10 days के लिए हम लोग सिफेलोस्पोरिन्स भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफिन हो गए. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट भी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे. गार्गल्स करने के लिए सॉफ्ट या फिर ब्लैंड या फिर वार्म डाइट हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल थेरेपीज हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि लिक्विड डाइट देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे. ठीक है, कूल बेवरेजेस प्रोवाइड करेंगे, वार्म लिक्विड्स, और जैसे कि फ्लेवर्ड फ्रोज़न डेजर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पॉप्सिकल्स है, या फिर जो पॉप्सिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, या फिर आइसक्रीम वगैरह आप उन्हें दे सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर
पेशेंट के थ्रोट में अगर सोर हो गया है तो जो लिक्विड डाइट है वो हम लोग कैन नॉट बी टेकन इन एडिक्वेट अमाउंट बाय माउथ के थ्रू हम लोग एडिक्वेट अमाउंट में नहीं देंगे अगर पेशेंट को शोर है तब। ठीक है, नेक्स्ट अगर सीवियर सिचुएशन आता है तो हम लोग उन्हें आईवी फ्लूइड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर नीड है तब। अदरवाइज हम पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं कि आप जितना पॉसिबल हो सके फ्लूइड्स डाइट लीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पर डे यूज़ करिए। ठीक है, सेकंड आता है आपका क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो क्रोनिक फेरेंजाइटिस में आपका इन्फ्लेमेशन होता है फेरिंग्स में, प्लस इसमें जो आपका टॉन्सिल्स है, ठीक है, उसके सरफेस में या फिर बेस ऑफ द टंग या फिर पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल्स में पूरा वाइटिस सा दिखेगा आपको, वाइटनिंग दिखेगी। ठीक है, और ये कॉमन एडल्ट्स में होता है जो कि बहुत ज़्यादा डस्टी सराउंडिंग्स में वर्क करते हैं ये लोग, या तो बहुत ज़्यादा जो वॉइस एक्सेस करके बोलते हैं, या फिर जो लोग क्रोनिक कफ से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, और जो लोग हैबिचुअली हो जैसे कि अल्कोहल यूज़ करते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, तो भी इनको चांसेस है। ठीक है, फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो क्रोनिक फेरेंजाइटिस 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपरट्रॉफिक, एट्रोफिक और क्रोनिक ग्रैनुलर। तो जो हाइपरट्रॉफिक है उसमें मेनली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें कंजेशन होगी और थिकनिंग रहेगी। और एट्रोपिक में प्रोबेबली क्या होगा, जो लेट स्टेज ऑफ फर्स्ट टाइप होगा, मतलब इसमें जो भी मेम्ब्रेन्स रहेंगी वो थिक रहेंगी, वाइटिस बहुत ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्रोनिक ग्रैनुलर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूमरस जो है वो स्वॉलन रहेंगी, जो लिम्फ फॉलिकल्स रहेंगे वो फेरेंजियल वॉल्स में बहुत ज़्यादा स्वॉलन रहेंगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स देखने को मिलेंगे आपको। क्लिनिकल सिम्टम्स में आपको दिखेंगे जैसे कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। ठीक है, कांस्टेंट उनको फील होगा कि इरिटेशन हो रहा है या फिर फुलनेस हो रही है उनके थ्रोट में। ठीक है, और अगर वो लोग कफ कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को स्वॉलो कर रहे हैं तो भी उनको डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, मैनेजमेंट हम लोग करते हैं कि जो भी सिम्टम्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट देते हैं। तो जो भी इरिटेंट है, ठीक है, उसके एक्सपोजर में जाने से हम अवॉइड करेंगे। और अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ इन्फेक्शन हो गई है तो हम उसे करेक्ट करेंगे। नेज़ल कंजेशन भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि नेज़ल स्प्रे हो गया, हम ये प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट में एलर्जी दिख रहा है तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, ओरली 4 to 6 आवर्स के लिए एस्पिरिन देंगे या फिर एसिटामिनोफेन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर एनाल्जेसिक्स ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर एडल्ट्स हैं तो उनमें क्रोनिक फेरेंजाइटिस का कंडीशन नज़र आ रहा है तो आप टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं। थैंक यू।